Hi student, I am Mithilus Pathak from Prayagraj. Student, my channel name is क्रांति गुरु। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल्स पढ़ा था। आर्टिकल्स में ही हम आगे अब स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। ए एन का यूज कहाँ करते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान से आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो भी हो सके इस वीडियो को आप दें। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपका ए और एन का कंसेप्ट पूरी तरह से बहुत ही इजी लैंग्वेज में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। इट मींस हम क्या पढ़ने वाले हैं, ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम ए का यूज कब करेंगे। ए का यूज हम तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट दिया हो। कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट में क्या हो, कॉन्सोनेंट का मतलब ये है कि हिंदी से मतलब है। आपको ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ ये तो आप पढ़े होंगे, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो ए का यूज हम तब करेंगे जब कॉन्सोनेंट दिया हो। कॉन्सोनेंट में इन हिंदी क ख ग घ डॉट डॉट इनसे स्टार्ट हो। यदि इससे कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन दिया है, यदि उच्चारण कर रहे हैं और पहला अक्षर यदि इनमें से कोई भी एक है तो वहां पे हम अ का यूज करेंगे। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, ए और एन का यूज और एन का यूज पढ़ रहे हैं। तो अ का यूज मैंने क्या कहा, अ का यूज हम तब करेंगे जब कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट में भी क्या है, क ख ग डॉट डॉट। इट मींस इन हिंदी में कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है, चाहे कोई भी दिया हो, यदि हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय उसका पहला अक्षर, पहला वर्ण यदि इनमें से कोई भी एक आएगा, कोई भी एक आएगा, तो आप याद रखिएगा वहां पे हम हमेशा अ का यूज करते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे मैं लिखा है। क्या लिखा है, मैं कहूं यहाँ पे आपको फिलअप करने के लिए आर्टिकल और या एन में से कोई एक, तो आप क्या करो, क्वेश्चन है ना, तो कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैन लिखा है, उच्चारण कीजिए मैन। आप क्या पढ़ रहे हैं, मैन, मैन आप पढ़ रहे हैं, मैन ऐसे ही लिखते हैं मैन। तो पहला क्या आया, हमें पहले से मतलब है मैन। जब मैं बोल रहा हूं कि म आया, और म आया इट मींस है क्या, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है इट मींस क्या यूज होगा, और तो यहाँ पे यूज कर देंगे मैन। कैसे हुआ, समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ मैन लिखा है, क्या लिखा है, इसे हमने पढ़ा मैन। तो अब एम से मतलब नहीं है, एम लिखा है कि एच लिखा है कि आई लिखा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें किस पे ध्यान देना, उच्चारण पे ध्यान देना है। हम उच्चारण किए मैन, और जब मैन उच्चारण किए तो पहला आ गया म, और म आ गया इट मींस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। कांसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लिखा है बच्चों। तो यूनिवर्सिटी यदि हम बोल रहे हैं तो किससे स्टार्ट हो रहा है, उच्चारण कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है, और य से स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होना चाहिए, अ का, यूनिवर्सिटी। समझ आ रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि देखिए आपने तो पढ़ा है छोटे से कि ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक आए तो वहां पे हम आर्टिकल एन लगाते हैं। आप यही पढ़े हैं ना। देखिए तो यहाँ पे यू है ना, तो यहाँ पे तो एन लगना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या लगा, अ लगा। क्योंकि उच्चारण हम कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो ये य आया, और य आया इट मींस किसका यूज होगा, अ का होगा, यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड। अब आइए, ये आपको अ का यूज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एन पे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, पहले बता दिया ना, वेरी इजी। बस जैसे बता रहा हूं 2-3 पॉइंट से कंसेप्ट्स को आप ध्यान दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ जाएगा। अब आते हैं एन का यूज। एन का यूज कहां करेंगे, जब क्या स्टार्ट हो, वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो।
कोई नाउन वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल मीन्स आ, छोटी, बड़ी, डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक आए अंग अ को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हम कहा एन का यूज करेंगे जब नाउन या कोई वर्ड यदि वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल मीन इट मींस इन हिंदी आ, छोटी, बड़ी, डॉट डॉट, इनमें से किसी एक से स्टार्ट होता है अंग को छोड़ के, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ध्यान देंगे इस बात को। देखिए जैसे यहां पे हमने लिखा, छोटे से आप पढ़ रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, तो एप्पल आप पढ़ते आ रहे हैं। एप्पल यदि आप पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दें, एप्पल यदि आप पढ़ते हैं तो एप्पल स्टार्ट किससे हो रहा है? उच्चारण कीजिए तो ए से हो रहा है। एप्पल आप करते हैं एप्पल, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है क्या? ए वॉवेल है, और वॉवेल है तो क्या यूज होना चाहिए? एन। इट मींस क्या हो जाएगा? ये एन एप्पल। अंडरस्टैंड? एन एप्पल। कैसे वो समझ आ गया आपको? दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि ही इज, और यहां लिख दिया मैंने ऑनेस्ट। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि उच्चारण से मतलब है उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स याद रखिएगा मेरी बात को, उच्चारण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। उच्चारण यदि आप सही है आपका तो आर्टिकल सही कर ले जाएंगे, नहीं तो आर्टिकल रॉन्ग हो जाएगा। एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे ऑनेस्ट लिखा है, बहुत लोग इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट। ये हॉनेस्ट है, ये हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। वो जो भी आप यूज कीजिए, जैसे ऑनेस्ट आपने कहा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट आपने कहा, ऑनेस्ट कहा तो आ आया, और आ आया तो क्या हो गया? एन का यूज होगा, क्योंकि आ किसमें आता है? वॉवेल में, और वॉवेल के साथ क्या यूज होता है? एन यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो तो। जैसे हमने कहा कि रवि इज, और यहां पे हमने लिखा एमपी, आपको फिलअप करना है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखा है? एमपी। एम उच्चारण कीजिए, क्या लिखा है? एम। एम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना एम। तो एम हमने लिखा, तो ये क्या लिखा है? पहला स्टार्टिंग किससे हुआ? ए। ए किसमें आता? इसमें, मतलब वॉवेल में, और वॉवेल में आया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? रवि इज एन एमपी। रवि इज एन एमपी। कंसेप्ट क्लियर? तो इस बात का आप ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, मैंने पहले बताया आपको ना, बस कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। अब दो चार और थोड़ा एग्जांपल आप देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव, कोई नाउन दिया हो या एडजेक्टिव, यदि वो एच से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? एच से। एच से यदि स्टार्ट हो रहा है, यदि वो ह का अर्थ दे रहा है, किसका अर्थ दे रहा है? ह का, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे, ह का। यदि वो ह का अर्थ नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ना दे रहा है, तो वहां पे हम अन का यूज करेंगे। कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? किसी नाउन या कोई एडजेक्टिव दिया है, यदि वो ह का अर्थ दे रहा है तो वहां पे अ का यूज होगा, यदि ह का अर्थ नहीं दे रहा है तो अन का यूज होगा। कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हिस्टोरिकल। क्या लिख दिया हमने? हिस्टोरिकल। बच्चों ये बताइए, आप इसको आप पढ़िए, उच्चारण कीजिए, क्या लिखा है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल हम बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल बोल रहे हैं तो पहला क्या आ रहा है? देखिए ध्यान से, हिस्टोरिकल ह से स्टार्ट हुआ, और ह से स्टार्ट हुआ हिस्टोरिकल, तो इसका मतलब ह इसमें आएगा। इट मींस कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है किसका यूज होगा? अ का, और हिस्टोरिकल। तो याद रखिएगा, यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव ह से स्टार्ट होता है, और यदि यदि वो ह का अर्थ देता है, एस से स्टार्ट होता है और ह का अर्थ देता है, तो वहां पे बच्चों हम अ का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल में देता हूं, लेकिन ह का अर्थ नहीं देगा तो क्या होगा? जैसे यहां पे मैं लिखा, मान लीजिए हीरो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या लिखा है? हीरो।
यदि मैं हीरो लिखा, ये अर्थ दे रहा है, ध्यान दें, हीरो, हीरो ऐसे ही लिखते हैं ना, मैं लिखा हीरोइन, हो आएगा ना, तो याद रखिएगा यदि हीरो लिखा तो पहला क्या आ गया, हो आया, और हो आया इट मींस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होगा तो आप जानते हैं कि और काइज होगा, इट मींस क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर। लेकिन यहीं पे यदि एच से नाउन या एडजेक्टिव आए लेकिन वो ह का अर्थ ना दे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न ये है, जैसे एस से स्टार्ट हुआ, ये आवर लिखा है, इसको हावर यदि आप पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग, हो नहीं होता है बच्चों, मैंने पहले ही कहा उच्चारण का इसमें बहुत बड़ा महत्व है, मेन रोल है, इंपॉर्टेंस है। आवर आ से स्टार्ट हुआ, और आ से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ देखिए इसमें एच से, अर्थ किसका दिया, आ का, आ किसमें आएगा, ये रहा, इट मींस वोवेल है, वोवेल तो किसका यूज होगा, एन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन होगा, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार रिवीजन करता हूं फिर एक्सरसाइज कराता हूं, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मैंने पहला कहा कि एक यूज हम कहा करेंगे जब कॉन्सोनेंट हो, लेकिन याद रहे कॉन्सोनेंट में क ख ग हिंदी इनमें से कोई एक आए, चाहे इंग्लिश का वर्ड कुछ भी दिया हो, तो वहां पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अनकाइज कहा करेंगे जब वॉवेल हो, और इनमें से कोई एक आए तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। फिर मैंने एच का बताया कि यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव एस से प्रारंभ होता है, यदि ह का अर्थ देता है तो ह का यूज करेंगे, ह का अर्थ नहीं देता है तो अन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से अभी आपको समझाया, अंडरस्टैंड। अब एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों श्योर कंफर्म हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे मैंने देखिए ऑलरेडी दिया है सेंटेंस, इसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं इसे रिमूव करता हूं, आपको खुद करना है इसे सॉल्व। लिखा है कि मैन इज हियर, क्या लिखा है, मैन इज हियर। देखिए बच्चों मैन इज हियर यदि है तो पहला क्या आया, मैन हमने बोला तो म से हुआ, और म से हुआ इट मींस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो आपने अभी पढ़ा किसका यूज करेंगे, मैन। कंसेप्ट क्लियर, मैन कैसे होगा समझ में आ गया, लेकिन सेकेंड आप ध्यान दीजिए तो आई हैव अम्ब्रेला, क्या लिखा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ, और ओ से स्टार्ट हुआ इट मींस क्या, ये वॉवेल है, वॉवेल किसका यूज होगा, एन का, आई हैव एन अम्ब्रेला, समझ आ रहा बच्चों। थर्ड नंबर, दिस इज यूजफुल, ये बताइए यूजफुल किससे स्टार्ट हुआ, यस से, यस से स्टार्ट हुआ इट मींस क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होगा, और का यूज होगा, इट मींस दिस इज अ यूजफुल बुक। नंबर 4, मिस्टर मिल्टन इज यूरोपियन। अब ध्यान दीजिए, यदि आप कंसेप्ट क्लियर ना रहे तो यहाँ पे तुरंत आप एन का यूज करेंगे, बट नो, यूरोपियन यस से स्टार्ट हुआ, मैंने बताया कि आपको इंग्लिश के शब्दों से मतलब नहीं, उच्चारण करेंगे, और उच्चारण के बाद इसका पहला अक्षर जो आएगा, पहला वर्ण जो आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अ या एन का यूज करेंगे। तो यूरोपियन में यह आया, यह कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होगा, अ का, तो क्या बन जाएगा, मिस्टर मिल्टन इज अ यूरोपियन। कम हियर विद इन आवर, अब आवर लिखा है आ से लिखा तो मैं समझा ही था एग्जांपल में, एक वॉवेल है, वॉवेल तो क्या होगा, एन, विद इन एन आवर। नंबर 6, यू आर, अब देखिए ये आपको खुद करके आना है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये होमवर्क है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि क्या यूज होगा, ओ होगा या एन। तो ये एयर लिखा है बच्चों, इसको एयर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, ठीक है, एयर इसे पढ़ेंगे तो यहाँ क्या यूज होगा, आप करके आएंगे। एयर मींस होता है बच्चों उत्तराधिकारी, ध्यान रखिएगा इस वक्त, उत्तराधिकारी। अब देखिए लिखा है ही इज हीरो, हीरो किससे स्टार्ट हुआ, ह से एच तो दिया है लेकिन किसका अर्थ दे रहा है, ह का सेंस दे रहा है, ह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होगा, ह का, तो ये हो गया इज अ हीरो। आ समझ में। अब लास्ट देखिए, I got my education in university, यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हुआ, य से स्टार्ट हुआ बच्चों, और य से स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी, तो यदि य से स्टार्ट हुआ तो क्या यूज होगा, खुद ही देखिए, यह किसमें आएगा, किसमें आएगा, इसमें आएगा,
ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज करेंगे, अ का। ये हो गया आई गॉट माय एजुकेशन इन अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से इसे अध्ययन करें, अध्ययन करके एक्सरसाइज करें। जो मैंने अभी एक दिया है होमवर्क, तो इसे आप सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद, और कमेंट में इसका आंसर श्योर देंगे, जरूर देंगे बच्चों। तभी तो मैं समझ सकूंगा कि आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको वीडियो कितना समझ में आया। इसलिए आप वीडियो को देखें और कमेंट में जरूर नंबर 6 का आंसर आप दें। और आप मेरे इस क्रांति गुरुजी चैनल को बच्चों अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ते रहे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और कमेंट ही मेरे उत्साह को बढ़ाता है। तो इसलिए स्टूडेंट आप मेरी बातों को ध्यान दें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें, जिससे कि मैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकूं। फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के इस क्रांति गुरुजी चैनल पे। आप सभी किसी खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।